हर हर महादेव की भक्त वत्सल भगवान की प्रेम से भारत के गैया मैया की बहुनी प्रेम से समैया रमैया सभी समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा धर्मशिला बहने, दूरदराज से आई हुई संत महापुरुषों, नन्हे बच्ची नई नौजवान साथियों, सभी के चरण रूपी कमल कदमों में हमारे जैसे तुच्छ महंत का कोटि कोटि नमन है मैया। आज अहोभाग्य और महोभाग्य की विषय है जो भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के प्रांगण में महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर आज हम लोगों को हरि नाम संकीर्तन गाने का सुंदर सौभाग्य मिला है। तो यह भाग्य और महोभाग्य की विषय है मैया। उनसे पहले आइए हम लोग एक बार छोटा सा एक भजन सुने, फिर आप लोगों की समझ आज का विषय प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग होगी। कब है गोद पाहो नावा भवनावा
नया वही गुरु जी लिखियो न भेजे बदला। नया वही गुरु जी लिखियो न भेजे बदला। नया वही गुरु लिखियो न भेजे बदला। पता पावा प्रेम से मायापति भगवान की प्रेम से दान देने वाली माता बहने की प्रेम से हर हर महादेव की प्रेम से भारत के नैया मैया की आज माँ अहोभाग्य और महोभाग्य की विषय है मैया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान जो महा के बाद कोई शब्द नहीं होता। भगवान भोलेनाथ और मैया उमा एक दिन वापस में बैठ कर की बातें कर रही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा उमा राम समा हित जग नाही, मातु पिता बंधो भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान एक दिन कहते हैं, संसार रूपी नैहर में सत्य क्या है? सत्य वही जो सतयुग में भगवान को खुश करने के लिए हजारों हजार वर्ष तक ध्यान करते थे लोग, उतना इसको नहीं दीजिएगा। और हेलो
इस कलियुग में भगवान का नाम ही एक सत्य बतलाते हैं, जिस नाम को लेकर के पापी से पापी भवसागर पार उतर गए। जय हो जय हो। और एक दाता रानी श्रोमणी की ओर से भगवान के प्रांगण में 21 रुपये की दान है। बोलिए प्रेम से दान देने वाले दाता रानी की। अरे भोला भोला सोनत रहनी भोला नाही आगे माई सपना में भोला भोला सोनत रहनी जय भोला नाही आगे माई सपना में आज भोला 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 नहीं आगे माई सपना में भोला भोला आगे माई सपना में। अरे भोला फिर आज हमारी माता बहनों की ओर से पारी पारी से मैया दान में हाथ आगे बढ़ा करके महान पुण्य की भागी बन रही है। भगवान उसी कल्याण करे, अन्न धन से भरा रहे, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ती रहे। संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाती है माँ आंगा विभोता शोभे कलियुग मनवा रामा आंगा विभोता शोभे आंगा विभोता शोभे कलियुग मनवा आदि माई सपना अरे गालवा में सारा
प्रेम से हर हर महादेव की आज सज्जनों, गोस्वामी श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान एक दिन माता पार्वती के सामने एक अनुभव की बातें को बताने जा रहे हैं। क्यों मां कहो सुनयन भावय अपना, हरि सत हरि भजन जगत सारा समाना। सतयुग में सज्जनों, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। उस समय मनुष्य 1 लाख वर्ष जीते थे और सतयुग में भगवान को खुश करने के लिए हजारों हजार वर्ष तक हम लोग मनुष्य तपस्या किया। वही त्रेता युग जब आए तो त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। अब सोच कर देखिए, मनुष्य सतयुग में 1 लाख वर्ष जीते थे तो त्रेता युग में 1 लाख में 1 सुन्ना कम कर दिए, यानी त्रेता में 10,000 वर्ष जीने लगा। जय हो जय हो, बोलिए प्रेम से दान देने वाली माता बहने की जय, बोलिए प्रेम से उनके बाल बच्चे समस्त परिवार की जय। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। तो त्रेता में मनुष्य 10,000 वर्ष जीते थे तो इस द्वापर युग में 1,000 वर्ष जीने लगा। 10,000 में 1 सुन्ना कम कर दिए। अब आए पारी कलियुग की, तो द्वापर में 1,000 वर्ष मनुष्य का उम्र हुआ। कलियुग की आयु मात्र है 4,32,000 वर्ष। और इस ममता में मैया की भाव सच्ची है। भगवान के दरवाजे पर मां 50 रुपये की दान है। परमात्मा कहते जो भगवान के नाम पर दिया सो संग लगा, जो मुख में खाए सो अंग लगा, और जो बच जाते हैं उसमें जंग लगा। बोलिए प्रेम से दान देने वाले माता बहने की इस कलियुग की आयु मात्र है मैया 4,32,000 वर्ष। जय हो जय हो। और एक ममता में बहन जी की ओर से भाव सच्ची है 101 रुपये की दान। दान में हाथ आगे बढ़ा करके महान पुण्य की भागी बनी। भगवान उसी कल्याण करे मैया। यह संसार रूपी नैहर में जो विषयों में मन को रमाए रखे हो कि नरतन पाया विषय मान देहे, पलती सुधाते सतबी सके। अब इस कलियुग में 100 वर्ष का उम्र मनुष्य को मिला। अब 100 का फेरा में हम लोग रहते 50 में टिकट कट जाता है। संत महापुरुषों ने दर्शाते या संसार में जो भी आपने कर्म किया सब पराई के लिए किए हो, अपने लिए कुछ करके रखे हो। माता बहनों के लिए मैया सबसे बड़ी गहना क्या होती है? मैया की मुंह की बोली। जब लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं ना तो आपस में सब कोई बातें करते कि फलानी दुनिया छोड़कर चली गई लेकिन बेचारी की मुंह की बोली बहुत सुंदर थी। जो माता बहने कर्म की
कर्म किए हुए अनुसार जो फल की प्राप्ति होगी वही गठरी बांध कर एक दिन ले जाना होगा। और इस नैहर की कमाई मैया नहिरे में एक दिन हम लोग गमा देंगे कि नहिरा के कमैया बही लगे नहिरा में गमैली नहिरा के कमैया बही लगे नैहारा या नैहर है दीदी। और इस नैहर की कमाई हम लोग एक दिन नहिरे में गवा देंगे। जिन्होंने जुगती जानकर भक्ति नहीं किया, बिना जुगती से भक्ति नहीं होती, तो साथ में क्या लेकर के जाएंगे? कभी भगवान की कथा जाकर ध्यान पूर्वक से नहीं सुना। इस कलियुग में दो चीजों को बड़े दुर्लभ बतलाते हैं गोस्वामी श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज कि दारा सुतयरु लक्ष्मी पापिया धरा भी हो संत मिलन अरु हरि कथा संत मिलन और हरि की कथा, यह दो चीज मनुष्य को बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। जब परमात्मा की असीम कृपा मनुष्य के ऊपर होते तब ही भगवान की कथा और संतों से दर्शन होते हैं सज्जनों। तो आज अहोभाग्य और महोभाग्य की विषय है जो भगवान देवादिदेव महादेव सबसे बड़े संत हैं। सबसे बड़े संत हुआ तो संसार में भगवान भोलेनाथ हुआ है। आज संतों ने बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाए। एक बार हम लोग भगवान के नाम पर दोनों हाथ से करताली बजाकर अपने अपने हाजिरी को बना लीजिए। अरे नामक नदिया नहई गई है जन्म फल पई, नाम की नदिया ना गई है जन्म फल इस नाम रूपी नदी में नैया स्नान करने से भवसागर पार उतर जाते हैं लोग। जन्म जन्म के मैल की ढेरी जन्मों जन्मों की मैल की ढेर इस नाम रूपी नदी में गोता लगाने से मैया बह जाते हैं कि जन्म जन्म के मैल की ढेरी जन्म के मैल की ढेरी